बहुत सारे सिंगर्स जुड़े और जुड़ के फिर निकल भी गए। अकेले बताऊंगा नाम उनके, लेकिन ऐसे बहुत सारे जैसे शान हैं, इन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा हर जगह। और मतलब इससे बोलते हैं आश्वस्त दिमाग के लोग जो होते हैं ना, सभी हम अपने पीक में ही काम कर रहे थे, है ना। ऐसे पीक में काम करना और फिर लोगों की इल विल लेना या लोगों से ये बोला भाई तुम लोग बड़े चौधरी बन रहे हो, लेकिन हम लोग चौधरी नहीं बन रहे थे। हम कुछ ऐसा करने के लिए हमको भगवान ने डेस्टिन कर रखा था कि जो फ्यूचर में इस जो चीज़ गलत थी उसको सही करने के लिए था। हम किसी से लड़े कभी नहीं, ना मैं, ना शान, ना अलका जी, हम लड़े नहीं किसी से। हमने कभी किसी से मुँह जोरी नहीं की या हमने वो नहीं किया। इनफैक्ट लोगों ने हमारा काम छीना, लोगों ने बोला उसको काम नहीं कराते, कई साल हमारे ऐसे चले गए उसमें। लेकिन मेरे ख्याल में कोई स्टैंड्स पे अड़े रहने के लिए बहुत ग्रेविटी चाहिए, डेप्थ ऑफ कैरेक्टर चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने साथ नहीं दिया हमारा। बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट उसका फ़ायदा उठाया कि ये लोग नहीं कर रहे तो फिर अभी ऐसा तो उस वजह से हुआ। लेकिन आई रियली सल्यूट ऑल आर सीनियर्स ऑल्सो। हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, शान हैं, हमारे कुछ जूनियर्स भी हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। तो आई सल्यूट ऑल द पीपल जिनके अंदर में ये मादा था कि वो एक साथ मिलके हमको किसी को अकेला ना छोड़ें। एक इंसान में हिम्मत बंधी रहती है जब देखते हैं कि कुछ कलीग्स, कुछ सीनियर्स, कुछ कंटेम्प्रेरीज, कुछ जूनियर्स हमारे साथ में हैं। एक वक्त ऐसा था कि हम लोग मीटिंग्स करते थे और कोई आता ही नहीं था। हमारे 10-12 लोग, 10-12 यूनिटी की हमेशा प्रॉब्लम रही है ना। तो बड़ी सी हॉल लेते थे और जितने लोग स्टेज पर है उससे होते थे। तो हमने वो भी देखा, फिर हमने समहाउ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा। This would be initial years. नहीं, बीच में एक्चुअली इनिशियली आते थे, इनिशियली आते थे, फिर बीच में लगा कि ये तो गए अभी इनका। वो बीच में बताइए, वो कोविड वाला जो बेच दीजिए। हाँ मिस्टर, हाँ क्या था कोविड के टाइम But इसकी वजह क्या थी? मतलब कई मेंबर्स ने, कई एक गुट के मेंबर्स ने ये कहा कि भाई अब तो वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड। हाँ, तो अब जैसे जितना ही बैंक में रखा है ना पैसा, वो बांट दीजिए, इसरा को बंद कर दीजिए। देखते हैं भगवान। एक्चुअली कई सिंगर्स ने ये अज्यूम कर रखा था कि अगर वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें अज्यूम किया था या उन्हें कहा गया था, पता नहीं। लेकिन कईयों को हम जब अप्रोच करते थे कि प्लीज़ ज्वाइन, देयर इज ऑलवेज जितनी नंबर्स, स्ट्रेंथ इन नंबर्स जैसे कहते हैं, वो चाहिए हमें, तो मुकर जाते थे। कहीं तो साफ से कह दिए कि वो करेंगे तो कहीं नाराज़ ना हो जाए जो म्यूज़िक कंपनीज हैं हमसे। पर ये मुखर्जी होके भी नहीं मुकरे। नाम मुखर्जी नहीं तो मैं कहीं से जाकर कहता था तो कुछ ना कुछ बहाना बना के पतली गली ले लेते थे। क्या है, बट ठीक है, किसी ने आपको कहा नहीं, कहा तो नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। शायद देख रहे थे हमारे साथ हो रहा है तो बोले कि हमें इनकी ये लोग हमको बर्बाद करने के चक्कर में पड़े। नहीं बट अकेले डूब रहे हैं, हमें खींच कर नीचे ब्रांड जाएंगे। जो बस आया वो सोनू जी ने सहा है। एक्चुअली ये सफर because he also hit he out, was boycotted. he called it Many of his what it songs was. were redubbed by other people except just because he was leading this particular aspect. नहीं, और जितने लोग जुड़े थे सबको बहुत नुकसान हुआ। रीड अप तो बहुत सारे बहुत लोगों को। और देखिए, मगर एक अच्छा हो गया, मुझे डर था आप कह दें तो वो कहेंगे कि नहीं पसंद ही नहीं आया था इसलिए कर दिया, तो और भी ये हो जाता है। मगर अब एक बहुत अच्छा हो गया कि अब सब साथ में है। इवन म्यूजिक कंपनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल म्यूजिक कंपनी नाउ विद अस। एवरी म्यूजिक कंपनी, उनके भी एक मैं कहूँगा उनका भी बड़प्पन है, उन्होंने दिल पे बात नहीं ली। और अब जब सलीके से सब आ गए तो सारे, चाहे वो टी सीरीज हो, चाहे वो टिप्स हो, चाहे वो यूनिवर्सल हो, चाहे वो सारेगामा हो, चाहे वो टाइम्स हो, एवरीबॉडी सोनी सब साथ। But what triggered this change? मतलब क्या realization क्यों हुआ? आई थिंक सेंसिबल पीपल, लोगों में ना लोग इवॉल्व हो गए। Change of power. हाँ, लोगों में थॉट आ गया है। लोगों को लगता है भी है कि यार कितना लड़ेंगे, और अच्छी बात है, लोग सोचेंगे कि साथ साथ मिलकर चलेंगे तो काम अच्छा होता है एंड हार्मनी बनी रहती है। सो सडनली ऐसा हुआ लोगों में, आई थिंक। नहीं, और 2022 क्या होता है जब एक यूनिटी के साथ आप गवर्नमेंट के पास भी जाओ ना, तो उनको भी लगता है कि नहीं यार, दे ऑल आर यूनाइटेड। तो अभी वहाँ जरा एक आदमी भी विरोध में खड़ा हो जाए ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि आप देख ले, कोई भी पार्टी डीजे के बगैर कंप्लीट है आज? आप बताइए सौम्या जी। नो, ओके। डीजे को लोग 5-5 लाख देने को तैयार हैं, मगर उस कंपोजर को क्या देंगे, उस राइटर को क्या देंगे,
उस सिंगर को क्या देंगे जिसका ट्रैक उस पर बज रहा है, और वो जो बजा रहा है, वो ट्रैक बजा रहा है जिसको मिक्स कर रहा है, वो जिसने पैसा लगाया उसको क्या होगा? ये चारों को कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। जो हम बुक करते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एयरवेज, रोडवेज, वेरेवर, दे आर मेकिंग मनी, दे आर चार्जिंग पीपल फॉर म्यूजिक। बॉलीवुड नाइट, अरे तो उसमें आप फोक म्यूजिक बना लीजिए टू प्रमोट कल्चर ऑफ द कंट्री, वो नहीं बजाएंगे, बजाएंगे वो बॉलीवुड। तो द पॉइंट इज प्लीज पे रॉयल्टी फॉर दिस, दैट इज ऑल। नहीं, और उसमें भी एक इशू है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे अभी तुम बात कर रहे थे, मैंने अभी आने के पहले मैं बात कर रहा था, जैसे फॉर रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू है, अभी भी देयर आर द इशूज इन दैट, कि ये जो गाने रिक्रिएट हो रहे हैं उसमें जो भी म्यूजिक कंपोजर या राइटर रिक्रिएट कर रहा है, वो एक तो कंपनी से पैसा लेता है, पहली बात। ओरिजिनल कंपोजर राइटर्स को कोई पैसा नहीं दिया जाता, जो उसको मिल गया वो मिल गया। अभी उनकी रॉयल्टी में भी उनको 50% चाहिए, जबकि उस राइटर ने केवल एक लाइन ऊपर लिख दी है एंड ही डिमांडिंग 50% रॉयल्टी। ये वेरी अनजस्टिफाइड है। इसको किसी भी तरह से अब हम लोगों को रोकना ही पड़ेगा। तो 2022 में ये हो गया था कि मैं आपको बताऊं कि 2022 में कोविड के बाद 2022 में ये हो गया कि हम सब बैठे, सारी म्यूज़िक कंपनी। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द म्यूज़िक कंपनीज एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट better sense prevailed. We all sat together like very matured people and we came to a conclusion that we all are suffering. And Sonu, for you, I mean, you were fighting, आपको तो boycott वगैरह करा था, and from then to now, firstly I would want to know what kept you going back then. मतलब ये कौन सी आग थी which और बढ़ गया kept the battle alive? मुझे बस ये खुशी है कि अब सब ठीक हो गया है और देयर इज़ नो नेगेटिविटी एट ऑल। सबका एक साथ अच्छा लगता है मुझे जब हमारे मीटिंग्स होती हैं, सारी म्यूज़िक कंपनीज आते हैं, चाहे मेरे घर पे हो या कहीं और हों, हम लोग सब प्यार से मिलते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मस्ती करते, बात करते हैं। वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन अहेड, द वे अहेड। मुझे खुशी होती है और ये भी एक अच्छी बात है कि अब उनके दिमाग से भी निकल गया मेरे लिए जो था, तो आई एम बिजी अगेन। मैं आपको बताता हूँ, जिस बात का क्रेडिट हमको जाता है 100%, संजय जी भी और समीर जी भी और शमशान मानेंगे, हम लोग ने कभी भी नीचे गंदी वाली लड़ाई नहीं की है। हमने कभी अनरीजनेबल डिमांड नहीं की है, हमने कभी किसी का आर्म ट्विस्ट नहीं किया है। हमने जस्ट बिकॉज हमारे साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो हमने कोई ऐसी मांग कर दी हो जो एकदम ऑब्नॉक्शियस हो, ये बात का तो मैं आपको वादा करता हूँ और मैं पूरा गारंटी से बोलता हूँ, ना किसी लिरिक्स राइटर ने, ना किसी कंपोज़र ने, ना किसी सिंगर ने, ना ही संजय जी ने, हमने ऐसे किसी ने भी। और कभी कभी हमारे फ्रेटर्निटी में लोगों की ना अनड्यू डिमांड्स आती थी, तो हम समझदारी से उसको दबा देते थे कि भाई ये नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सलीके से अपने जो हमने एक बनाया था, जो योजना बनाई थी हमने, जो सोचा हुआ था, जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा, बहुत सोच समझ के बड़ी डिग्निटी से और रीजनेबल तरीके से हमने अपनी बात को किया। हमने वरना कोई और होता हमारी जगह पे हाँ, और कुछ हो चढ़ के उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन अड़े भी रहे, अड़े रहे आसानी से हम अड़े रहे क्योंकि हमें पता था कि हम जो मांग रहे हैं जो कर रहे हैं वो रीजनेबल है ना, ऐसा इतना हमने कभी अनजस्टिफाइड डिमांड कभी नहीं किया ना समीर जी, और कर सकते थे, ऐसा नहीं था, बिल्कुल कर सकते थे, बट नहीं किया। जावेद साहब का भी हमें साथ नहीं, जो हम आपसे कह रहे हैं, जो हमारा हक है हमको दे दो। हम अपने हक की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आज हमारे साथ में गवर्नमेंट है तो हम चलो कुछ भी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कभी हमने किया, कुछ नहीं किया।